और चलिए आपको सीधा शामली इस वक्त लिए चलते हैं, वहां की सीधी तस्वीरें इस वक्त जो निकल कर आ रही है दिखाते हैं। लोगों के उस प्रगाढ़ प्रेम को व्यक्त करने का एक माध्यम बनेगा। इसलिए अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है, उड़दंगई करने का प्रयास करता है, पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है और कह देने की आवश्यकता है कि अनुशासनहीनता हम नहीं स्वीकार करेंगे। ये मर्यादा है हमारे पर्व और त्योहारों की, और पर्व और त्योहारों की इस मर्यादा को ध्यान में रख करके अगर हम कार्य करेंगे तो आने वाले समय में ये परंपराएं और अच्छे ढंग से आगे बढ़ेंगी। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को, आज यहां पे हमारे थाना भवन के विधायक श्री अरशद अली जी नहीं है, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, अस्वस्थ है। मैंने आज सुबह उनसे टेलीफोन से बातचीत करके उनका हालचाल भी लिया। प्रसन्न चौधरी प्रसन्न रूप में यहां पर मौजूद हैं, लेकिन उनका पैर फ्रैक्चर है। और मुझे अच्छा लगा कि विकास के कार्यों में रुचि ले रहे हैं, निरंतर यहां के मुद्दों को उठाते हैं और इन सभी कार्यों को लेकर के हमारे यहां के जनप्रतिनिधिगण लगातार प्रयास करते हैं। बहनों और भाइयों, इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि कुछ ही दिनों में, याद रखना, कुछ ही दिनों में 750 किलोमीटर लंबा गोरखपुर शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर फिर से शामली को गोरखपुर और पूर्वोत्तर भारत सिलीगुड़ी तक जोड़ देगा। सिलीगुड़ी तक जोड़ने का मतलब लगभग इसकी दूरी होगी लगभग 1100-1200 किलोमीटर की। इतना लंबा कॉरिडोर आपका जुड़ने वाला है। याद रखना, यहां शामली से ही आपको हम आगे अंबाला और पानीपत की यात्रा कराने जा रहे हैं एक्सप्रेसवे के माध्यम से, और शामली एक जंक्शन बनने जा रहा है महत्वपूर्ण, जो चारों ओर से जो एक्सप्रेस हाईवे के महत्वपूर्ण पड़ाव का केंद्र होगा। और इसीलिए आज यहां पे कुछ योजनाओं को हम आपको समर्पित करने जा रहे हैं। ये योजनाएं जो शामली के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। इन योजनाओं में यहां पर अभी हम लोगों ने पीएससी की बटालियन का काम तेजी के साथ किया है। शामली में यहां पर हम लोग पुलिस लाइन के निर्माण के कार्य को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये सभी यहां पर कार्य किए जा रहे हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब हमारा शामली एनसीआर का पार्ट हो गया है, यानी दिल्ली के अंदर जो विकास होगा अब शामली को कोई उससे वंचित नहीं कर सकता है। यहां पे प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल पार्क यहीं पे बनने जा रहा है, और बहनों भाइयों 8000 नौजवानों को उसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार प्राप्त होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कार्य इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि आपका समर्थन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण, हमारी सबसे बड़ी आज की ताकत है, और उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए आज हम सब कार्य कर रहे हैं। आज आपकी नई पहचान बन रही है। अब शामली पहचान के लिए मोहताज नहीं है, गन्ने की मिठास के लिए भी, और साथ साथ एक्सप्रेसवे के एक नए हब के रूप में अपनी पहचान को बताने के लिए, उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर ढेर सारी परियोजनाओं के लोकार्पण के कार्यक्रम को भी यहां संपन्न किए हैं। इनमें यहां पर अमृत 2 के अंतर्गत नगर पंचायत उन पेयजल पुनर्गठन योजना का लोकार्पण, राजकीय महिला ITI पिंडोरा का लोकार्पण, नवीन राजकीय हाई स्कूल कादरगढ़ के निर्माण का लोकार्पण, शामली मालेंदी दुल्लाखेड़ी मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का लोकार्पण, दुल्लाखेड़ी बुंटा रजवाहे गंदेवाड़ा संगम मार्ग का लोकार्पण,
सहारनपुर नकुड़ गंगो थाना भवन मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण और तहसील शामली में एक 5 टन प्रतिदिन क्षमता का सीएनजी बायोगैस प्लांट का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पे भी संपन्न हुआ है। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही नगर पालिका परिषद कैराना, नगर पालिका परिषद शामली के पेयजल पुनर्गठन का शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां संपन्न हो रहा है। अन्य तमाम महत्वपूर्ण मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य का भी सुदृढ़ीकरण यहां पे किया जा रहा है। कैराना, खुरगान, सुनेटी, बरवाबी मार्ग का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य का नगर पंचायत झिंझाना और नगर पंचायत एलम में यहां पर स्टडी सेंटर निर्माण के कार्य, नवीन कलेक्ट्रेट से शामली भैंसवाल मार्ग तक संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य का शिलान्यास और साथ साथ यहां पर पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर लाइट से यानी सोलराइजेशन योजना के अंतर्गत